आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जिसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर होता क्या है। कैपिटल गुड्स का मतलब है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और टूल्स जिनका इस्तेमाल दूसरे गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए किया जाता है। यानी ये वो मशीनें हैं जो फैक्ट्री को चलाती हैं। इसका उपयोग मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन में होता है। ये सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, माइनिंग और सर्विसेज तक फैला हुआ है। इस सेक्टर को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि यही बाकी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देने में मदद करता है। अगर कैपिटल गुड्स मजबूत होगा तो देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी। डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवे, पावर सेक्टर और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी इसी सेक्टर से आता है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई से लिंक बहुत मजबूत है। कैपिटल गुड्स सप्लाई चेन में एमएसएमई की बड़ी भूमिका होती है। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एमएसएमई को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन होगा। लेकिन एमएसएमई को स्केलिंग, फाइनेंस और क्वालिटी अपग्रेड में सपोर्ट चाहिए। अब बजट 2026-27 की बड़ी इनिशिएटिव्स देखते हैं। सरकार ने पब्लिक कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो FY18 से लगभग 4.2 गुना बढ़ा है। इसका लक्ष्य है इंफ्रा ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करना। सरकार ने हाईटेक टूल रूम्स की बात की है जो CPSE के माध्यम से बनाए जाएंगे ताकि एमएसएमई को प्रिसीजन इंजीनियरिंग सस्ती और बेहतर क्वालिटी में मिले। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्कीम लाई गई है ताकि एडवांस मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़े। एक बड़ी स्कीम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए रखे गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स मजबूत होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए टोल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और टैक्स छूट को 2030-31 तक बढ़ाया गया है। साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन के लिए लिथियम आयन सेल, बैटरी स्टोरेज और क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग में कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी छूट दी गई है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हाईटेक इक्विपमेंट में इंपोर्ट डिपेंडेंस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी गैप, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और इंडस्ट्री का फ्रैगमेंटेड नेचर। वे फॉरवर्ड में टूल रूम्स बढ़ाना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, आसान क्रेडिट, इनोवेशन हब्स, इन्वर्टेड ड्यूटी फिक्स करना और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है। निष्कर्ष, एक मजबूत कैपिटल गुड्स सेक्टर भारत के लिए मेक इन इंडिया, इंफ्रा ग्रोथ, MSME एक्सपेंशन और मशीनरी में आत्मनिर्भरता की कुंजी है।